चुनाव के मतदान होने से पहले ही सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जरूर लगी हुई है, लेकिन साथ ही साथ वार पलटवार का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वार कभी बयानबाजी से हो रहा है तो कभी पोस्टर से। सीएम योगी का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे ने सियासत में खलबली मचाई हुई है। सपा बार बार इसके विरोध में अलग अलग पोस्टर जारी करी है, कभी जाति को याद रखते हुए तो कभी धर्म को। और इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंदरकी सीट पर भाजपा और योगी पर जमकर हल्ला बोला, जहां उन्होंने कहा यूपी से ही भाजपा सत्ता में आई थी और यूपी से ही जाएगी। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव का हमला बोल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट पर उपचुनाव में पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में सभा करने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा डिवाइड एंड रूल वाले हैं। साथ ही दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद यूपी के सीएम की भी कुर्सी चली जाएगी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी की कुर्सी को लेकर सियासत की गई हो। विपक्ष ने कई बार दावा किया है कि सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि विपक्ष का दावा अभी तक तो गलत साबित हुआ है। हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा कहती आई है कि पता नहीं सीएम योगी की कुर्सी खाली होगी या नहीं, पर हमारी सपा के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बिना कहा कि सरकार ने जो आजकल गुस्सा दिख रहा है वो सरकार बचाने का है, क्योंकि दिल्ली ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और यूपी में कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश के इस तंज से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये निशाना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी यूपी से ही सत्ता में आई है और यूपी से ही जाएगी। एक बार फिर आरोप दोहराया है कि लोकसभा चुनाव में प्रशासन की बेईमानी से हमारी सीटें कम रही। हालांकि लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक रहा। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भाजपा को हरा दिया। पीडीए से घबराई बीजेपी पॉजिटिव और सौहार्द की राजनीति नहीं करती है। अखिलेश ने योगी पर हमला करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी नहीं जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी और सीएम पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ा और दलितों से नफरत करते हैं, ये आदिवासी अल्पसंख्यक से नफरत करते हैं, इसीलिए ये पीडीए का सही मतलब नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए के ए का मतलब हमसे कभी अकेले में पूछ लेना, मतलब सपा से अब कोई भी बात पूछनी हो तो वो जनता के सामने नहीं कहेंगे, अकेले में पूछिए जो पूछना है। अखिलेश यादव के संबोधन का यूपी की जनता को कितना असर करेगा ये तो आने वाले चुनाव में परिणाम से ही साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव। बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, जिस पर अखिलेश यादव को इतना कॉन्फिडेंस है कि भाजपा वहां से हारेगी और उसी के ठीक बाद सीएम योगी की कुर्सी भी छिल जाएगी। हालांकि बीजेपी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। यहां तक कि हाई डिमांड पर यूपी के मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की ओर से संबोधन देने भेजा गया था। हालांकि बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने इस बार एमवीए के प्रमुख घटक शिवसेना को ज्यादा निशाने पर लिया है। बीजेपी का मानना है कि वो यदि हिंदू वोट एकजुट कर लेती है तो उसकी जीत पक्की है। बीजेपी ने पिछले कुछ चुनावों में ये देख लिया है कि मुस्लिम वोट बीजेपी के खाते में ना के बराबर आता है। ऐसे में पार्टी खुलकर हिंदुत्व वाला कार्ड खेल रही है। राज्य में 11.24 करोड़ की कुल आबादी है, जिसमें 11.56% मुस्लिम आबादी है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य की कुल 288 सीटों में से 38 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का सीधा असर है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। राज्य की 9 सीटें ऐसी है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है। ऐसे में भाजपा का पूरा फोकस हिंदुओं को एकजुट करना है। तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां पर बीजेपी, शिवसेना,
एनसीपी वाला गठबंधन महायुति और कांग्रेस एनसीपी शिवसेना वाला एमवीए गठबंधन प्रमुख रूप से लड़ाई में है। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे कई दिग्गज लोगों के बीच पहुंचे। बीजेपी शासित राज्यों से मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, हिमंता बिस्वा शर्मा आदि प्रमुख रूप से राज्य में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार मुखर होकर धर्म का मुद्दा उठाया, जहां महायुति बीजेपी के साथ बटेंगे तो कटेंगे का एजेंडा जनता तक पहुंचाने में लगी है। वहीं कांग्रेस के साथ एमवीए अपने पुराने फॉर्मूले में काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी बनाम विपक्ष में टक्कर का मुकाबला है। कुंदरकी सीट। अब जो हमलावर संबोधन अखिलेश यादव ने दिया भाजपा को घसीटते हुए, वो कुंदरकी से दिया है। ऐसे में यूपी उपचुनाव में कुंदरकी सीट को भी एक बार समझ लेते हैं कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। यूपी में कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। बता दें कि ये सीट मुरादाबाद जिले से आती है, लेकिन इसकी लोकसभा संभल है। कुंदरकी से विधायक रहे जिया उर रहमान बर्क अब समाजवादी पार्टी के सांसद है। ऐसे में उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए आसमान तक का जोर लगा रखा है। यहाँ हो रहे उपचुनाव में कुल 12 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सभी मुसलमान हैं। तो वहीं बीजेपी ने हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए एक बार फिर यहां से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। बता दें कि वो पहले से 2 चुनाव लड़कर हार चुके हैं। कहा जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका टिकट करवाया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को यहां पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है। कुंदरकी के जाति समीकरण की बात करी जाए तो करीब 62% मुस्लिम वोटर्स है, इसलिए इस सीट पर बीजेपी के लिए जीतना बहुत कठिन है। पर पार्टी का दावा है कि रामपुर जैसा खेल यहां भी होगा। रामपुर में 53% मुस्लिम वोटर थे, लेकिन उपचुनाव में आकाश सक्सेना जीत गए। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुस्लिम वोटरों को अल्लाह की कसम खिला रहे हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के धोखे में मत आना। सर पर नमाजी टोपी और कंधे पर चादर ओढ़कर मुसलमानों को वोट मांग रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर का अंदाज मुस्लिम मतदाताओं को कितना पसंद आएगा, ये तो 20 नवंबर को मतदान वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन भाजपा प्रत्याशी के कार्यक्रम में आई मुस्लिमों की भीड़ को भाजपा प्रत्याशी का भाईजान वाला अंदाज जरूर पसंद आ रहा है। ऐसे में भाजपा को यहां से जीत हासिल होगी या सपा को, ये तो देखने वाली बात होगी। भाजपा को इतना कॉन्फिडेंस क्यों? भाजपा ने इस चुनाव में भले ही अच्छी तैयारी की हो, लेकिन इस बार उनके कॉन्फिडेंट होने का कारण हिंदू कार्ड ही है। हर राज्य में एकजुटता बनाने के लिए पोस्टर वाली राजनीति भाजपा की ओर से शुरू से हुई है, जिससे देखते ही देखते भाजपा के लिए वोट बटोरने का जरिया बन गया है। बटेंगे तो कटेंगे का कटाक्ष बार बार लेकर आ रही है विपक्ष, लेकिन कोई भी नारा बीजेपी के नारे का तोड़ नहीं बन पा रहा है। इस बार भाजपा पूरी तरह से इस नारे का ढाल बनकर चुनाव लड़ रही है, और अगर ये चुनाव भाजपा जीत गई तो आने वाले 2027 के चुनाव में विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएगा। बता दें कि सीएम योगी द्वारा दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्टर में नया नारा दिया है। अली भी है, बजरंगबली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है। इस नारे के माध्यम से सपा एकता और सहयोग का संदेश दे दी है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा ने भी इस पोस्टर वार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बसपा ने अपने कार्यालय के सामने पोस्टर लगाकर संदेश दिया है कि बसपा से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। बसपा की इस एंट्री ने चुनावी माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। भाजपा और सपा के बीच भारी पोस्टर युद्ध में बसपा का आना राजनीतिक दृष्टिकोण से चौंकाने वाला है, क्योंकि उपचुनाव के इस दौर में बसपा की उपस्थिति दर्ज करा रही है। ऐसे में भाजपा पोस्टर की राजनीति पर चलेगी या कोई और पत्ता खुलना भी बाकी है, और विपक्ष उसके तोड़ में क्या करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।